जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज अपनी गुरु जी महाराज जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। जो भी मैं बोलूंगी मेरे गुरु जी, वो मेरे गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे। और मैं काफी दिन से मेरे गुरु जी के मैसेजेस आ रहे, पुत्र तू शुक्राना ही करना भूल गई है। तो आज मैं शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी महाराज जी का करूंगी शेयर, और अपने गुरु जी महाराज जी के स्वरूप के आगे बैठ के मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मतलब मैं तो संगत जी बताना चाहूंगी कि इतने इतने गुरु जी की रहमतें हैं, इतने मिरेकल्स हैं कि मैं तो भूल जाती हूँ शुक्राना सत्संग। तो जो भी मेरे गुरु जी मेरे से बुलवाएंगे वही मैं बोलूंगी। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, बहापार गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन करती मेरे गुरुपा गुरु जी। संगत जी, सत्संग गुरु जी कहते हैं हमारे कि सत्संग सुनाने वाले का भी भला, सत्संग सुनने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग आप पूरा आखिरी तक सुनिएगा। और मैं बताना चाहूंगी कि मतलब अभी मैंने इससे पहले भी अपने सत्संग शेयर करे हैं, तो उसमें मैंने बताया था कि घर पे सत्संग हुआ गुरुजी महाराज जी की कृपा से 25 तारीख को। 2 और 5 प्लस 7 होता है, तो 7 मतलब 7 नंबर गुरुजी का हमारे ब्लेसिंग नंबर है। तो उस दिन गुरुजी ने मेरे को मतलब इससे पहले मैसेजेस आ रहे थे, तैयारी कर ले और पुत्र मैं घर आ रहा हूँ। 2 दिन पहले से ही मेरे पास मैसेजेस आने लगे। जिस दिन सत्संग था उस दिन भी मैसेज आया। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत अच्छा सत्संग हुआ, मतलब संगत भी थी। और मैं बताना चाहूंगी संगत जी कि उसके 1-2 दिन पहले मेरे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था, मतलब मैं ना पिलो पे मसलन पे सो गई थी। मतलब जो भारी वो बड़ा वाला वो होता है मतलब मसलन, तो उसमें मैं सो गई थी, तो मेरे नस चढ़ गई थी। तो मैंने मतलब मैं सो गई थी, तो मेरे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो गुरुजी, जब मैं गुरुजी का नाम ले रही थी, जब जब मेरे दर्द हो रहा था, मैं अपने गुरुजी से कह रही थी गुरुजी बहुत दर्द हो रहा है। तो गुरुजी मेरे कह रहे थे कि पुत्र जल प्रसाद लगा देख, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और संगत जी, मैं अपने आपको बताना चाहूंगी, मैंने जल प्रसाद लगाया और मेरे ना थाइज में नीचे को नस भी चढ़ रही थी। मतलब होता नहीं है, लेकिन कभी कभी उस दिन तो बहुत ज्यादा हो रहा था कि मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। तो उसके बाद मतलब मैं गुरुजी ने मेरे से कहा पुत्र दोनों जगह ना जल प्रसाद लगा। तो मैंने जल प्रसाद लगाया। संगत जी, मैं बताना चाहूंगी कि मेरा वो दर्द कैसे गायब हुआ मैं बता नहीं सकती। मैं अपने गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, लख लख वारी शुक्राना करती हूँ। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मेरे को वो दर्द हुआ ही नहीं। संगत जी, एक सत्संग दूसरा सत्संग अपना सुनाना सुनाना चाहूंगी। मेरे को ना मतलब नेक के नीचे हल्का सा मेरे को एलर्जी हो रही है, तो मैं वो रोज जल प्रसाद लगाती हूँ और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि पता नहीं गुरुजी की कभी नहीं हुआ मेरे साथ कभी भी ऐसा। मतलब इतनी ज्यादा इचिंग होती है उसमें, इतनी ज्यादा कि मैं बता नहीं सकती। उसमें स्पॉट्स भी पड़ गए हल्के से, और इतनी ज्यादा इचिंग होती है। तो मैं रोज जल प्रसाद लगाती हूँ। गुरुजी ने मेरे कह रखा है जहां भी दर्द तकलीफ हो जल प्रसाद तेरी दवाई है। तो मैं कुछ भी नहीं करती, मैं वो जल प्रसाद लगाती, अरदास करती, मंत्र जाप करते हुए गुरुजी का। और मेरे ना मतलब फेस पे पिंपल्स भी हल्के हो रहे हैं। जैसे मेकअप थोड़ा सा कभी ऐसे ओकेजनली कहीं शादी वादी में जाओ तो मेकअप कर लो तो मेरे को दाने हो जाते हैं। तो फिर गुरुजी से मैं अरदास करती, गुरुजी ये दाने ठीक हो जाए। तो संगत जी, मैं बताना चाहूंगी वो जो जहाँ मेरे को एलर्जी हुई थी वो बिल्कुल ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो मेरे फेस पे दाने थे वो हल्के हल्के अभी हैं, लेकिन मेरे को पूरा विश्वास है कि मैं जल प्रसाद लगा रही, मेरे गुरुजी बिल्कुल मेरे को चंगाई बिल्कुल ठीक कर देंगे, मेरे को बिल्कुल ठीक कर देंगे। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। तीसरा सत्संग अपना शेयर करना चाहूंगी संगत जी। मेरी मतलब सत्संग वाले दिन मेरी चाचा की बेटी आई, तो उसको ना वो जल गई थी, मतलब खाना बना रही थी तो वो जल गई थी। तो उस दिन ना मतलब वो सत्संग में ही जिस दिन आपको बताया था मैंने कि सत्संग हुआ था, तो वो कहने लगी दीदी मेरे को ना यहाँ स्पॉट्स हो रखे हैं। तो मैंने कहा कि जल प्रसाद लगाओ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और संगत जी, मैं वहां अपने दूसरे वाले घर गई जहाँ वो रहती है, उसने
उसने कहा दीदी मैं आपको याद कर रही थी और गुरुजी का मतलब सत्संग शेयर करूंगी, मतलब बताऊंगी कि गुरुजी ने मेरे को मतलब किसी भी चीज से वो ठीक नहीं हो रहा था और वो बिल्कुल ठीक हो गया गुरुजी के जल प्रसाद से। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों बारी शुक्राना, जितना शुक्राना करूं मेरे गुरुपा का कम है। और एक दिन ना संगत जी मैंने आइसक्रीम खा ली थी रात को और मौसम सर्द गर्म वाला हो रहा है, तो मैंने ना जल्दी में मैंने सुबह कहा मॉर्निंग में कि मैं ऐसे ही नहा लेती हूँ ठंडे मतलब वैसे पानी से। तो गुरुजी कहते पुत्र जब तू ना जब तेरी तबीयत खराब होती तो फिर तू कहती है कि गुरुजी मेरी तबीयत खराब हो रही है, थोड़ा सा पानी डाल ले इसमें मतलब पानी मिला के नहा। तो गुरुजी मेरे बहुत 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 प्यारे हैं, उनकी कितनी बढ़ियाई करूं, कितना उनका कितना शुक्राना करूं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। गुरुजी बहुत प्यारे, बहुत प्यारे, मेरे को गुरुजी मेरे मिल गए, मेरे को सब कुछ मिल गया। संगत जी मैं अपने गुरुजी की हर तरह से बढ़ियाई सुनती हूँ, जिसको भी मैंने गुरुजी के बारे में बताया है तो गुरुजी दूसरी बार मैंने सुना है तो गुरुजी की वो बढ़ियाई करते हुए ही वो संगत में बगल में आंटी वो भी सत्संग में आती हैं, तो वो मेरे से कह लगी कि गुरुजी बहुत प्यारे हैं, गुरुजी मेरे को मैसेजेस भेजते हैं। और फिर एक हमारी मतलब हमारी मतलब मेरी मासी है तो वो बड़े मंदिर जा चुकी हैं, तो उनका मैंने सत्संग इससे पहले शेयर करा था, उनका पोता मतलब बोल नहीं पाता है लेकिन वो भी इतनी बढ़ियाई कर रही थी, इतनी ज्यादा कि मतलब वो बोलने लगा, चाहे वो मतलब हल्का बोल रहा है लेकिन मेरे को पूरा विश्वास है वो जल प्रसाद पी रहा है, गुरुजी इसको मतलब उसकी बोली बिल्कुल खोल देंगे। और संगत जी मैं बताना चाहूंगी कि मतलब मेरी मासी है एक और वहां दिल्ली में ही रहती, वो मेरे साथ ही बड़े मंदिर गई, गुरुजी ने उनको मेरे साथ ही 2 बारी बड़े मंदिर बुलाया, लोकल रहते हुए नहीं जा पाती, जब मैं जाती तभी जाती है वो। तो मैं बताना चाहूंगी संगत जी कि मतलब उनकी बहन की बेटी बीमार है, तो वो मेरे से एक दिन मेरी बात हुई तो उन्होंने मेरे से बताया कि वो मतलब ऐसे ही हम लोग बात कर रहे थे, वो कहने की बेटा मैं जल प्रसाद पी लेती, फिर दूसरे दिन मेरे को पता लगा कि उनकी बहन की बेटी की तबीयत खराब है मेरी मासी से। तो वो मासी बताने लगी कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं सिर्फ अपने गुरुजी का जल प्रसाद, स्वरूप उनके घर में भी है गुरुजी का, तो वो अपने मतलब स्वरूप के आगे जल प्रसाद लोटा ब्लेस करके लाई है। तो जल प्रसाद किसी के नाम का लोटा नहीं है, बट वो ऐसी लोटा लेकर आई है मतलब ब्लेस करवा के, तो उस लोटे से पानी पीती है, मतलब सब लोग जल प्रसाद पीते हैं। तो वो आंटी ने ना उस बेटी को भी दिया जिसकी तबीयत खराब थी, उसको स्टोन है, गुरुजी उसको चंगाई देंगे, ठीक कर देंगे, 3 mm का स्टोन है। तो कल उससे मेरी बात हुई थी, वो बता रही थी दीदी मैंने कहा कि तूने बड़े मंदिर चलना है इस बारी, कहने लगी हाँ दीदी, मैंने कहा गुरुजी की मेहर होगी, उनकी मर्जी होगी तो जरूर चलेंगे। तो फिर मतलब वो कह लगी दीदी मेरे को तो रिलीफ है, मैं तो दूसरे हॉस्पिटल आ गई, वो वाले हॉस्पिटल में तो गुरु जी की मर्जी से सब कुछ हुआ है, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों बारी शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।